Hello student, you all welcome in SP Smart Hybrid Schooling System. As you know, we are going to discuss the NEET Direct Biology Part 2. Dear student, you know within 12 days we are going to complete the whole syllabus from class 12th. Okay, in a class 12th we have a these 13 chapter. Okay, so we are going to discuss each chapter with mind maps. Dear student, you must remember the whole chapter as the mind map. Okay, I'm going to discuss the whole chapter through the mind maps, and this mind maps represented on a single page. Got it? Here we have the mind map that from the sexual reproduction in flowering plant. Got it? First of all, we must know about the weightage of class 12th in NEET. So student, there is a 48 to 50% क्वेश्चन जो आएंगे वो नीट में आएंगे कहाँ से? क्लास 12 से. गॉट इट? Okay. Now, first of all, we have a chapter 1 that is a sexual reproduction in flowering plant. Okay. अब sexual reproduction in flowering plant chapter को हम मैन मैप के माध्यम से डन करेंगे. पूरा चैप्टर को हमने कंपाइल किया गया है एक सिंगल पेज के द्वारा. गॉट इट? जो सिंगल पेज आपके स्क्रीन में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है. गॉट इट? सो लेट डिस्कस इट. अब सबसे पहले आप बच्चों को बताएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है, यहाँ से नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले हमें वेटेज पता होना चाहिए. गॉट इट? तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. और दूसरी बात कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप सभी बच्चों को पता है फ्लावर की ज़रूरत है, और जो फ्लावर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं. एक पार्ट वो होता है जो जिसमें नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, सेपल एंड पेटल्स, और दूसरा पार्ट जो होता है एसेंशियल पार्ट, दैट इज वी हैव अ स्टेमिन एंड वी हैव अ पिस्टल. गॉट इट? सबसे पहले जब फ्लावर डेवलप होता है, पहले तो बर्ड स्टेज में होता है. बर्ड स्टेज में उसको सेपल प्रोटेक्ट करता है. देन जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, अदर देन ग्रीन होते हैं, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट होते हैं. गॉट इट? एंड आफ्टर दैट बट जब फ्लावर ओपन हो जाता है, फ्लावर में स्टेमिन और पिस्टल डेवलप होते हैं. तो हमने सबसे पहले ये पढ़ना है कि जो एक स्टेमिन है वो कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है, और वो पोलन ग्रेन कैसे बनाता है. सेम लाइक कि पिस्टल जो है, पिस्टल के अंदर जो ओव्यूल है वो कैसे बनता है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है. गॉट इट? जब ये हम डन करेंगे देन उसके बाद हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद पॉलिनेशन, कि जब गैमेट बन जाएंगे तो गैमेट कैसे, मेल गैमेट जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. और पॉलिनेशन हमारे पास फर्दर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मिलेगा, जिसमें ऑटोगैमी होगा, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन. आफ्टर द पॉलिनेशन पोलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन होगा, मतलब जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे रीच करेगा. आफ्टर दैट मीट विद द एग, और एज अ रिजल्ट डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, एंड एज अ रिजल्ट एम्ब्रियो बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, ये सब. गॉट इट? एंड देन ऐसे भी डेवलपमेंट है प्लांट में जिसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा बनता है, जिसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं. इसके अलावा पॉलीइम्ब्रोनी है जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप होते हैं. एंड देन उसके बाद जो पार्ट है लास्ट, दैट इज़ अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बनते हैं. लेट अब हम बात करेंगे सबसे पहले इन डिटेल में, दैट वी हैव अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. गॉट इट? अब ध्यान देना बच्चा, याद रखना, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने चैप्टर को, जिस प्रकार से चैप्टर आपके सामने आपको दिख रहा है उसी प्रकार से इस चैप्टर को आपने अपने दिमाग में बिठाना है. और क्वेश्चन इस जो मैंने स्क्रीन में आपके सामने रिफ्लेक्ट किया है, यहीं से क्वेश्चन नीट में आने, ये डेफिनेटली. गॉट इट? तो लेट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मेल सेक्सुअल जो मेल पार्ट एज वेल एज अ फीमेल पार्ट. सबसे पहले हम मेल पार्ट की बात करेंगे.
जैसे यूनाबर्ट एक मेल पार्ट में जैसे हमारे पास स्टैमिन होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रैन। ये स्टैमिन क्या है? तो स्टैमिन यूनाबर्ट दैट कंसिस्ट बाय अ लॉन्ग यूनाबर्ट अ स्लेंडर फिलामेंट स्ट्रक्चर एंड एंथर। एक स्टैमिन जो बनता है वो फिलामेंट और एंथर से बनता है। और ये एंड्रोशियम क्या? एंड्रोशियम दैट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसी एंड्रोशियम जिसको हम मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं, इसी एंड्रोशियम के अंदर स्टैमिन आता है। गॉट इट? और स्टैमिन जो बनता है वो फिलामेंट और एंथर से बनता है। गॉट इट? एंथर मोस्टली आप सभी बच्चों को पता होता है कि एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। बाइलोब्ड मतलब दो लोब होते हैं, सामने दिख रहे हैं दो लोब है, और इसमें डाइथिकस होते हैं, दो थिका होते हैं, और इसमें 4 यूनाबर्ट माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये हैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 2 हैं, ये 3 और ये 4 माइक। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। समझ आए? इट इज़ अ व्हाट? एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्म का यूनाबर्ट एंथर होता है वो बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। गॉट इट? माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर आपको सर्कुलर दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ठीक है। और इसमें 4 वाल लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होता है, देन एंडोडर्मिस, देन मिडल लेयर, देन टाइपेटम। टाइपेटम का काम होता है कि पोलन ग्रेन्स को वो नरिश करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। गॉट इट? लेकिन यूनाबर्ट वेरी वेल कि जब यूनाबर्ट पोलन ग्रेन यूनाबर्ट डाइस होने लगता है तो जो टाइपेटम है वो भी डीजनरेट हो जाता है। लेकिन डीजनरेट होने से पहले उबिश बॉडी बनाता है, और वही उबिश बॉडी बाद में पोलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलिन डेवलप करता है। माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या होते हैं? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पोलन मदर सेल, मतलब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर पोलन मदर सेल होता है जो डिप्लॉयड होता है, और वही डिप्लॉयड यूनाबर्ट पोलन मदर सेल का मियोसिस होता है। मियोसिस 1 एज अ रिजल्ट 2 यूनाबर्ट पहले सेल बनेंगे, देन मियोसिस 2 एज अ रिजल्ट 4 यूनाबर्ट दे विल बी द सेल बनेंगे। गॉट इट? जिनको हम बोलेंगे यूनाबर्ट दैट इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन, टेट्रास्पोरेंजिएट पोलन ग्रेन। गॉट इट? सॉरी, टेट्राइड पोलन ग्रेन बोल। और यही टेट्राइड पोलन ग्रेन पहले आपस में जुड़े होते हैं कैलेज के थ्रू, बाद में कैलोज के थ्रू, बाद में कैलेज एंजाइम इस कैलोज को डिसॉल्व करता है और चारों के चारों पोलन ग्रेन अलग हो जाते हैं। तो पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर 4 वाल दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोर टेट्राइड, जो मैंने सामने बताया। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, दे आर स्पेरिकल होते हैं, 2 लेयर्ड वाल स्ट्रक्चर होता है। पोलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आउटर जो होता है दैट इज अ स्पोरोपोलिन एक्साइन होता है, एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलिन होता है, इनसाइड दैट विल बी द इंटाइन होता है, और इंटाइन के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, और उसी हैप्लॉइड न्यूक्लियस के बाद में डिवीजन होगा, एक जनरेटिव सेल बनेगा और एक वेजिटेटिव सेल बनेगा। जो जनरेटिव सेल है उसके फर्दर माइटोसिस होकर के 2 मेल गैमेट बनेंगे, और वेजिटेटिव जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा। ये बात याद रखना। 60% एंजियोस्पर्म में जब पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है तो वो 2 सेल स्टेज में होता है। 2 सेल का मतलब है एक उसमें वेजिटेटिव होगा और एक उसमें जनरेटिव होगा। लेकिन 40% में पॉलिनेशन जो होता है वो 3 सेल स्टेज में होता है, मतलब एक वेजिटेटिव होगा और 2 मेल गैमेट होंगे। तो ये था अबाउट मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, कि जो एंड्रोशियम है उसमें स्टैमिन है, और जो स्टैमिन है वो एंथर और फिलामेंट से बनता है, और जो एंथर है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या जिनको बोलते हैं पोलन मदर सेल। उन्हीं पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है तो बनते हैं पोलन ग्रेन। इसी प्रकार पिस्टल की बात करेंगे, या मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। आप पिस्टल, जिसको आप कार्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पिस्टल जो है यूनाबर्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम अगर बात करेंगे, जैसे गाइनोशियम, तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट, या कार्पल को 3 पार्ट होते हैं जो आप सभी बच्चों को पता फ्लावर में, दैट इज अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। अब आप सभी बच्चे जानते हैं जो स्टिग्मा होता है दैट इज अ रिसेप्टेकल पार्ट होता है जहाँ पे वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, और जो ओवरी होगा जिसके अंदर ओवेरियन कैविटी होगी, और उसी ओवेरियन कैविटी के अंदर ओव्यूल होते हैं। गॉट इट? और उसी ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। और मेगास्पोरेंजिया के अंदर यूनाबर्ट क्या डेवलप होता है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर फर्दर देयर विल बी द एम्ब्रियोसैक
डेवलप होता है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं। तो मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल बोलते हैं, दैट अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। तो जैसे सिंगल ओव्यूल वाला जैसे वीट, पैडी और मैंगो, और जिनमें ज़्यादा एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स, ये सब आ गए। और मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल जो है एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये सामने आपको दिख रहा है जो आप सभी बच्चों को पता है। मेगास्पोरेंजियम में आउटर वॉल जो होता है वो आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, जहाँ से इंटेगुमेंट निकलते हैं उसको चलाजा बोलते हैं, जहाँ फ्यूज़ होता है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और यू नो बट वेरी वेल की एक एम्ब्रियो सैक के अंदर जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल का एम्ब्रियो सैक जो होता है वो टिपिकल एंजियोस्पर्म में आप सभी बच्चे जानते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। लेकिन वो कैसे बनता है, जैसे आपने पढ़ा इन केस ऑफ मेल में माइक्रोस्पोरोजेंसिस होता है, उसी तरीके से फीमेल में भी मेगास्पोरोजेंसिस होता है। मतलब इस ओव्यूल के अंदर जो फर्दर मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो सेल होगा उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। उसकी भी होगी मियोसिस, मियोसिस 1 होगा तो एज अ रिजल्ट डायाइड स्ट्रक्चर बनेगा। देन मियोसिस 2 होगा तो एज अ रिजल्ट टेट्राइड स्ट्रक्चर बनेगा। जिस टेट्राइड स्ट्रक्चर में 3 पोलन ग्रेन जो होते हैं वो तीन जो मेगास्पोर होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक मेगास्पोर जो होता है हैप्लॉइड वो फंक्शनल रहता है, क्योंकि मेल में 1:4 का कॉन्सेप्ट और फीमेल में 1:1। मतलब मेल में एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, 4 के 4 फंक्शनल होते हैं। फीमेल में 1 से 4 बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, 3 डिजनरेट होते हैं। और जो एक फंक्शनल होता है उसी फंक्शनल मेगास्पोर का फर्दर आगे मेटोसिस होता है। एक मेटोसिस होगा तो एज अ रिजल्ट 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 मेटोसिस होगा एज अ रिजल्ट 4 न्यूक्लियाई, और तीसरा मेटोसिस होगा तो एज अ रिजल्ट 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। 8 न्यूक्लियाई में से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आते हैं जो बन जाते हैं सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, और सेल को बोलते हैं, सेल एक ही रहता है, न्यूक्लियाई 2 रहते हैं सेंटर में जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और 3 न्यूक्लियाई यूनाबर्ट चलाजल एंड में रहते हैं जो 3 सेल बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपका टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड होते हैं, जिनमें से 2 बनाते हैं सिनर्जिड सेल्स और 1 बनाता है एग सेल। तो इस प्रकार से एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 7 सेल्ड और 8 यूनाबर्ट 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक कितना 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, जो सामने आपको दिया गया, यहाँ लिखा हुआ, समझे। देन आफ्टर दैट अब पिस्टल भी डन हो गया, स्टैमिन भी डन हो गया, मतलब गैमेट दोनों साइड से तैयार है। यहाँ पे एग भी बन गए पोलर न्यूक्लियर और यहाँ पे मेल गैमेट। अब होगा पॉलिनेशन। अगर यूनाबर्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यूनाबर्ट सेल पॉलिनेशन होगा, और सेल पॉलिनेशन में ऑटोगैमी जैसे आपको बताया, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल वाइला, वैक्सेलिस, कॉमिलिना। कॉमिलिना में 2 टाइप का आप सभी बच्चों को पता है, जिसमें आपको चाज्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस मिलता है। चाज्मोगैमस एक नॉर्मल फ्लावर की तरह ओपन होता है और क्लिस्टोगैमस कभी फ्लावर ओपन नहीं होता। देन आ गया जिटेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम, मतलब प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होगा। देन जीरोगैमी, जिसमें ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट, जिसको आप क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स की ज़रूरत होती है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में जैसे विंड और वाटर, इसके अलावा बायोटिक में हमारे पास एनिमल्स आ गए, इसके अलावा बायोटिक में हमारे पास देयर विल बी द बैट आ गया, यू नो बट इंसेक्ट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, यू नो बट वेरी वेल गॉट इट, जिसमें एनीमोफिली, चीरोटीरोफिली, माल्कोफिली और हाइड्रोफिली या ये सब। देन जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे रीच करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में जो अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल होगा तो स्टिग्मा उसको न्यूट्रिशन देगा, एज अ रिजल्ट पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। फिर वो पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट्स होंगे 2, उन मेल गैमेट्स को एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, और जैसे ओव्यूल के एंटर करेगा और एज अ रिजल्ट फाइनली वो दोनों मेल गैमेट यूनाबर्ट रीच करेंगे टूवर्ड द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में उनको सिनर्जिड हेल्प करता है पोलन ट्यूब को गाइड करने में। एज अ रिजल्ट जैसे दोनों मेल गैमेट पहुंच जाएंगे यूनाबर्ट एम्ब्रियो सैक के अंदर तो होगा डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 मेल गैमेट है। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा यूनाबर्ट एग के साथ, तो जिसको सिनगैमी बोलेंगे, उसे बनेगा जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ, तो वो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसलिए यहाँ पर एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने के लिए यहाँ ट्रिपल फ्यूजन होता है, और जाइगोट बनाने के लिए सिनगैमी। सिनगैमी में एक मेल गैमेट एक एग के साथ फ्यूज करता है तो उसको सिनगैमी बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन मतलब यहाँ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, एज अ रिजल्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। यही जाइगोट बाद में यूनाबर्ट
आगे फर्दर डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और प्राइमरी एंडोस्पर्म आगे डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में। फिर इसके बाद कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें बट बिना फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप होते हैं, क्योंकि सीड उसी में डेवलप होगा जहाँ पर ओव्यूल के अंदर एग का फर्दर मेल गैमेट के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बिना सीड बनता है, तो उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्रासिस एस्ट्रेशिया आपके सामने। पॉलीइम्ब्रॉनी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही बट फ्लावर के अंदर फर्दर देयर विल बी द एक से ज़्यादा देयर विल बी द एम्ब्रियो होने। इट रेफर टू द एक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। मोस्टली सीड में एक एम्ब्रियो, लेकिन जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होगा तो उसको हम पॉलीइम्ब्रॉनी कहते हैं, समझे। इट यूजुअली अकर व्हेन द न्यूक्लियर सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो फॉर एग्जांपल जैसे सिट्रस या मैंगो। फर्टिलाइजेशन के बाद आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें मैंने आपको बताया प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है एंडोस्पर्म, और जो जाइगोट होता है वो बनता है एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए जो जाइगोट है उसका ट्रांसवर्स अनइक्वल डिवीजन होता है, एक छोटा सेल एक बड़ा सेल बनता है। फिर उसके बाद फर्दर जो अपर वाला सेल होता है उसको हॉस्टोरियम सेल बोलते हैं, बिलो वन सस्पेंसर होता है। हॉस्टोरियम जो है वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगा और सस्पेंसर को देगा, और सस्पेंसर को जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलेगा पहला शेप बनेगा ग्लोब्यूलर, फिर बनेगा हार्ट शेप, फिर बनेगा मैच्योर एम। फिर हमारे पास दो टाइप के यूनाबर्ट आप सभी बच्चे जानते हैं सीड होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। और अगर फर्दर सिंगल कॉटिलिडन होगा तो मोनोकॉटिलिडन बनेगा, जिसमें आपको कुछ कैरेक्टर अलग मिलते हैं, जिसमें आपको स्कूटलम मिलेगा, कोलोराइजा, कोलोटाइल और एल्यूरोन लेयर, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर दो कॉटिलिडन बनेगा तो उसमें पूरा न्यूट्रिशन जो एंडोस्पर्म है वो यूज़ हो जाता है, उसमें कोई स्कूटलम नहीं, कोई कोलियोराइजा, कोई कोलियोटाइल, एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन लेयर नहीं होता है। तो ये बात पे आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म दो टाइप के मतलब एंडोस्पर्म के बेस पर दो टाइप का सीड होता है, एक एंडोस्पर्मिक होता है, एक नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिनमें यूनाबट एंडोस्पर्म रिटेन रहता है आफ्टर भी यूनाबट फर्टिलाइजेशन या आफ्टर डेवलपमेंट होल। जैसे एग्जांपल आपको मोनोकॉट्स में अक्सर आपको जो मिलते हैं वो एंडोस्पर्मिक, और नॉन एंडोस्पर्मिक जैसे जिसमें यूनाबट डाइकॉटिलिडन्स होता है, डाइकॉटिलिडन केस में आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं। जैसे सामने एंडोस्पर्म में भी कम्प्लीटली कंज्यूम, जिसमें कम्प्लीटली एग्जांपल पी, ग्राउंड, बीन्स, दालें, ये सब आगे यूनाबट वेरिएबल। गॉट इट। एंडोस्पर्म जिसमें कम्प्लीटली उनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। और एंडोस्पर्मिक जिसमें रिटर्न रहता है, और यही चीज़ इसमें गिवन गया। और फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है, और जो ओव्यूल था वो सीड बन जाता है, समझे। और जो फर्दर यूनाबट फर्दर देयर विल बी द जो इंटेगोमेंट्स थे वो फर्दर यूनाबट सीड कोड बन जाते हैं, टेस्ट और टेगमेन के फॉर्म बन जाते हैं, ठीक है। एंड फर्दर फ्रूट दो टाइप का होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। जो ओवरी से डेवलप होते हैं वो ट्रू होते हैं, जो अदर देन ओवरी से होते हैं वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। कुछ फिर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, मतलब जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होते हैं, जो सीडलेस होते हैं, एग्जाम्पल आपका बनाना। तो यही सब इस चैप्टर के बारे में आपको नीट में यहीं से क्वेश्चन आना है। पोस्ट फर्टिलाइज 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने हैं बच्चा, और वो 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल सिंपल होंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी गो थ्रू करना है 1 by 1 लाइन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। गॉट इट। तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे सिंपल, जो मैंने कहानी बताई, जो सिंपल यही एनसीईआरटी है, यही पूरा एनसीईआरटी का ओवरव्यू एक जो मैंड माइप है इसके माध्यम से आपको बताया। थैंक यू।